कि मदीने में का पैगाम हिंदुस्तान में आम कर देना ये बड़ा काम है। मदीने वाले का पैगाम दुनिया के गोशे गोशे में फैलाना ये कमाल की बात है। मदीने वाले का काम करना ये बड़ा काम है। मसलके आला हजरत, खिदमते आला हजरत, किल के आला हजरत। अगर आज आला हजरत हिंदुस्तान में नहीं आते, हिंदुस्तान में कब्र नहीं बनती, तो आज ये करोड़ों हिंदुस्तानी जो मदीने की हाजिरी की तड़प सीने में पाल रहा है, ये तड़प कहां से पैदा होती? ये आज करोड़ों हिंदुस्तानी जो गुंबदे खतरा देखना चाहता है, ये तड़प कैसे पैदा होती? और फिर हिंदुस्तान में आज 40 करोड़ मुसलमान हैं, इन मुसलमानों का ईमान कैसे महफूज रहता? ईमान के लूटने वाले कदम कदम पे थे, तो अपना मदीने में मर जाना, अपना जन्नत चला जाना, ये बहुत बड़ा कमाल नहीं है। करोड़ों को जहन्नम से बचाना ये कमाल की बात है। ये काम किया है आला हजरत ने। ये अजमेर का चरसी मुजाविर क्या जाने रजा किसका नाम है। ये अजमेर का चप्पल चोर मुजाविर क्या जाने रजा किसका नाम है। ये अजमेर का औरतों का पर्स चोरी करने वाला ये क्या जाने रजा किसका नाम है। ये फूल बेचकर चादर बेचकर पेट पालने वाला ये क्या जाने रजा किसका नाम है। तुम्हारी तो भलाई इसी में है कि पेट पालता रहा, फूल बेचता रहा, चादर बेचता रहा। रजा के सलाम से मत टकराना, रजा के मसलक से मत टकराना। रजा अपना बेटा फूल बेचने वाला छोड़ के नहीं मरा और चादर बेचने वाला बेटा छोड़ के नहीं मरा। रजा सारी जिंदगी 1000 के करीब किताबें लिखकर उन्होंने मसलक अहले सुन्नत का तहफ्फुज किया है, ताजदार खत्म नबूवत के नामूस का तहफ्फुज किया है। वह मुहाफिजे नामूस रिसालत बनकर हिंदुस्तान में पहरा देता रहा, यहाँ तक कि जिस जबान में इस्लाम का मुखालिफ आता रहा उसी जबान में जवाब दिया। इस्लाम पे आने वाले गर्द को हटाया है रजा ने, इस्लाम का चेहरा चमकाया है रजा ने, ईमान बचाया है रजा ने। हिंदुस्तान का चमन लगाया है गरीब नवाज। उस चमन लगाने वाले को दर्द होता है कि चमन उजड़ने ना पाए। किसी ने बाग लगाया है, वह बाग मुरझाने लगे तो चमन लगाने वाले का दिल मुरझाने लगता है। और अगर कोई उसके बाग में पानी डालकर दरख्त को जलने से बचा दे, बाग माली का दिल खुश हो जाता है। ये चरसी तू आला हजरत को क्या जाने। गरीब नवाज की कब्र खोद के देख ले। हिंदुस्तान में इल्म का इस्लाम का सूरज चमकाने वाला, 90 लाख काफिरों को मोमिन बनाने वाला, हिंदुस्तान की मस्जिदों मदरसों चेहरों पे दाढ़ियां सरों पे पगड़ियां चमकाने वाली जात गरीब नवाज की जाते गिरामी है। तो जिसने हिंदुस्तान को इस्लामिस्तान बनाया है, ये चमन बनाया है, इसने चमन लगाया है। आज से 100 साल पहले उस चमन को ताराज करने वाली ताकतें हिंदुस्तान में आ रही थी। यहाँ तक कि वहाबी नजदी तहरीक इस चमन को उजाड़ रही थी। ये बता दे इस चमन को उजड़ने से बचाया किसने है, इस दरख्त को जलने से किसने बचाया है। गरीब नवाज ने चमन लगाया है और जब उस चमन को जला रहे थे लोग, अहमद रजा ने 1000 किताबें लिखकर उस चमन को उजड़ने से बचाया है, करोड़ों को काफिर होने से बचाया है। तो गरीब नवाज तुम जैसे चोरों को देखकर खुश नहीं होंगे, वो अहमद रजा के नाम से खुश होते होंगे। गरीब नवाज का चेहरा कब्र में दमक रहा होता है जब अहमद रजा का नाम वहां आता है, जब उनका सलाम वहां पढ़ा जाता है। ये चरसी क्या जाने रजा किसका नाम है। रजा उसका नाम है जो जाते जाते मुफ्ती आजम हिंद जैसा बेटा छोड़ के चला गया, जाते जाते हुज्जतुल इस्लाम जैसा बेटा छोड़ के चला गया। तू फूल बेचता रहा, अपना पेट पालता रहा, अपना घर मकान खरीदता रहा, और उसमें भी रजा का एहसान है। जब ये वहाबी तहरीक इंडिया आई थी और वह कह रही थी कि हिंदू खड़ा बुत को पूजता है और यह सुन्नी मुसलमान पड़े हुए बुत को पूजता है, जो कब्रिस्तान जो कब्र अनवर को अल्लाह के वलियों की कब्रों को पड़ा हुआ बुत कहता था, जो तहरीक पड़ा हुआ बुत कह रही थी और वहां जाने वालों को मुशरिक कह रही थी। यह सुन्नी मुसलमान कब्र पूजवा है, कब्र का पूजने वाला है। ये गैर मुस्लिम खड़ा बुत पूजता है और यह पड़े हुए बुत को पूजता है। अगर यह तहरीक धीरे धीरे चल चल के अजमेर आ गई होती, जो तहरीक नजद से चली थी, सहारनपुर ने उस तहरीक को पानी दिया, नदवा देवबंद ने उस तहरीक को पानी दिया, तक़वियतुल ईमान ने उस वहाबी तहरीक को पानी देके उससे मजबूत किया। अब वह धीरे धीरे नजद और सहारनपुर और लखनऊ से होता हुआ वो तहरीक का असर अजमेर की तरफ बढ़ रहा था। दिल्ली में जिन जिन खानकाहों पे कब्जा उसका हो गया, वहाँ चादरपोशी बंद है, वहाँ गुलपोशी बंद है, वहाँ सलाम बंद है, वहाँ फातिहा बंद है। अगर वो तहरीक अजमेर पहुंच गई होती और यहाँ की हाजिरी बंद हो गई होती, गुलपोशी चादरपोशी बंद हो जाती और हिंदुस्तान के
जायरीन का आना बंद हो जाता। ये बता दे मक्कार मुजाविर, ये तेरा पेट कैसे भरता, ये तेरा घर कैसे बनता, ये तेरे बच्चे कैसे पलते अगर हिंदुस्तान के जाहिर ही अजमेर नहीं आते, और फिर वहां से उनके जरिए से तेरी आमदनी कहां से आती। और किसने उस तहरीक की कमर तोड़ दी, उसको अजमेर नहीं पहुंचने दिया, उस तहरीक के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी, उस तहरीक के नदवा, तहरीक के वहाबियत को चूर चूर किया, कौन किया है? अगर सीने में अगर दिल जिंदा है तो बोलना पड़ेगा, वो रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है कि ये वार वार से पार है। वो आला हजरत का कलम था, जिस कलम ने उसकी कमर तोड़ दी, वहाबी तहरीक की कमर तोड़ दी, उसके ताबूत में आखिरी कील ठोक दिया। आज अगर अजमेर बचा है, गुलपोशी बची है, चादर पोशी बची है, तो एहसान अहमद रजा खां फाजले बरेलवी का है। इसलिए हिंदुस्तान के मुजाविरों को अहमद रजा की कब्र को धो के पानी पीना चाहिए कि अगर ये ना होता तो मेरा पेट कैसे चलता। आज हिंदुस्तान में अगर सलाम सलामत है, फातिहा सलामत है, जुलूस मोहम्मदी का झंडा सलामत है, ये एहसान इस सदी में इमाम अहमद रजा खां फाजले बरेलवी का। ये अजमेर का चरसी मुजाविर, ये क्या जाने कि रजा किसका नाम है। आला हजरत का बेटा आज भी फूल नहीं बेचता है, आला हजरत का बेटा आज भी चादर नहीं बेचता है। बीच में एक बात आ गई है, मैं इसको वजाहत करके उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ जाऊं अपनी तकरीर की तरफ। आला हजरत का बेटा आज भी चादर नहीं बेचता है। चादर वो बेचे जिसको बुखारी पढ़ाना नहीं आता है, फूल वह बेचे जो मदरसा चलाना नहीं आता है, चादर वो बेचेगा जिसको किताब लिखना नहीं आता है, फूल वो बेचेगा जिसको फतवा का जवाब देना नहीं आता है। रजा जाते जाते अपना एक बेटा छोड़ा, मुफ्ती आजम हिंद, जो आलम इस्लाम का जबरदस्त मुफ्ती बनकर फतवा देते रहे, किताबें लिखते रहे, मदरसा चलाते रहे और हजारों लाखों की भीड़ में जाके मसले के अहले सुन्नत की हिफाजत करते रहे। वो तो मुबल्लिग आजम थे, मुफ्ती आजम थे। दूसरा बेटा हुज्जतुल इस्लाम था, जो आलिमों का सरदार था, जो अरबी जबान में फसी बातें करता था। लाहौर का मुनाजरा आज तक गवाह है। डॉक्टर इकबाल ने जब देखा उनको तो दंग रह गया, जब बेटा ऐसा जाहिरी और बातनी हुस्न से आरास्ता है, इनका बाप अहमद रजा खां कैसा होगा। उसको देख के आला हजरत को लोग समझते थे। तो और हुज्जतुल इस्लाम जाते जाते अपना बेटा मुफस्सिर आज़म हिंद इब्राहिम रजा को छोड़ के चला गया। वो सारी जिंदगी हिंदुस्तान में तफसीर कुरान सुनाते रहे, मंजर इस्लाम चलाते रहे और सुन्नियों के ईमान का तहफ्फुज करते रहे। कभी चादर और फूल नहीं बेचा। ये रजा को क्या आंख दिखलाएगा? रजा के यहाँ से दीन का काम होता है, सुन्नियत का काम होता है, किताबें लिखी जाती हैं, फतवा लिखा जाता है। 200 साल से शायद का अरसा गुजर गया रजा के घराने से फतवा लिखे हुए, और आज उस फतवे की धमक इस तरह है कि कल केस हुआ था कोर्ट में कि अजमेर के जो खुद्दाम है, इन खुद्दाम को आज दरगाह की आमदनी का हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो कोर्ट के जज ने कहा था अपने किसी बड़े आलिम की किताब प्रूफ के तौर पर पेश कीजिए कि इस आमदनी में आप खुद्दाम का हक है या नहीं है। उस वक्त वो नदवा से किताब नहीं लाया, वो सहारनपुर से किताब नहीं लाया। वो सहारनपुर की कौन सी किताब होगा जो खुद्दामों की आमदनी के जवाब में वो फतवा देगा? वो अगर नजर आई उसे किताब तो फतवा रज़विया नजर आई। आला हजरत की किताब को लेके कोर्ट में पहुंचा और कोर्ट के जज ने जब देखा आला हजरत ने लिखा है ये मज़ार पाक की खिदमत करने वाले खुद्दाम को भी उसमें से हिस्सा दिया जाएगा, तो अहमद रजा के फतवे से तो तेरा पेट बचा है, तेरा घर बचा है, तेरी रोजी बची है। तुझे तो अहमद रजा की चादर धो के पीना चाहिए, न कि उसके सलाम पढ़ने वालों को खदेड़ना चाहिए, न कि उसके आशिकों को मारना चाहिए। बदतमीज सुल्तानुल हिंद हिंदुस्तान का राजा है, राजा के पास सारा हिंदुस्तान जाएगा। हिंदुस्तान में कुछ लोग असमिया बोलते हैं, कुछ गुजराती बोलते हैं, कुछ लोग उड़िया बोलते हैं, कुछ लोग पंजाबी बोलते हैं, कुछ लोग तमिल बोलते हैं, कुछ लोग मलयालम बोलते हैं, कुछ लोग संस्कृत बोलते हैं। सुल्तानुल हिंद राजा है भारत का। तो दिल्ली का राजा तो नकली है, आज है कल खत्म, और असली राजा तो सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज है जो 700 साल से पूरे भारत की निगरानी कर रहे हैं। तो दिल्ली का राजा नकली, अजमेर का राजा असली, तो सारा हिंदुस्तान अजमेर जाएगा। अब कोई असमिया में बोलेगा, कोई साहब तमिल में बोलेगा, कोई मलयालम में बोलेगा, कोई हिंदी में बोलेगा। बदतमीज तू मेहमानों को खदेड़ता है, कहां से पैसा कमाएगा? मेहमानों को लोग इज्जत देते हैं, हमारी इस्लामी तारीख रही है मुसलमानों को इज्जत देना, और तुमने मेहमानों को खदेड़ा है पुलिस वालों के साथ लेकर। अपनी रूसी में लात तुमने मारी है, अपनी इज्जत
इज्जत को तुमने खतरे में डाल दिया है। जब गीदड़ को मौत आती है तब वह शहर की तरफ भागता है। तुमने मेहमानों को मारा है, अल्लाह तेरी रोजी बंद कर देगा, अल्लाह तुझे खदेड़ के अजमेर से भगा देगा और रजा के मानने वालों को अजमेर में कब्जा दिला देगा। फिर वहां शान से हर मस्जिदों में मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़ा जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं, जब वह सुल्तान है और आया पूरे हिंदुस्तान से वहां जाएगी तो कोई पढ़ेगा करोड़ों दरूद, कोई पढ़ेगा लाखों सलाम, कोई पढ़ेगा या नबी सलाम अलैक, कोई पढ़ेगा ऐ सबा मुस्तफा से कह देना। जब राजा का दरबार है, जिस तरह से चाहे प्रजा अकीदत का इजहार करे, करने दे उसे। ये लोग जाते रहेंगे, वहाबियत का जनाजा उठता रहेगा, अहले सुन्नत का चेहरा चमकता रहेगा। जिस दिन सीना तेरा रोशन हो जाएगा, रजा के मानने वालों से चिढ़ेगा नहीं। तुमको डर लगता है ना, रजा जब यहाँ आ गए तो यहाँ पांव से कड़ा खत्म हो जाएगा, गले से चैन खत्म हो जाएगा, ये कब्र का तवाफ खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ, रजा का नाम ही है मसलके रजा। जहाँ पहुंचा बिदअतें खत्म हो जाती हैं, सुन्नतों का राज कायम हो जाता है, सुन्नत और शरीयत का राज कायम होता है जब रजा का मसलक पहुंच जाता है। और जहां जहां जाहिल मुजाविर हैं, रजा से चिढ़ते हैं, वह वही हैं जिनको अपनी रोजी खतरे में नजर आती है। यहाँ आएंगे, इनका मसलक यहाँ आ गया तो फिर हमारी जहालत खतरे में पड़ जाएगी। आला हजरत फाजिले बरेलवी के बच्चों ने जब हदीस और कुरान की खिदमत शुरू की, अल्लाह ने उस पैठान को सौदागरान से उठा के वो इज्जत के आसमान पे पहुंचा दिया कि आज सारी दुनिया में रजा रजा हो रहा है। अमेरिका की मदरसे में तो रजा रजा है ही, जलसे में तो रजा रजा है ही, और मदरसे में खानकाहों में तो रजा रजा है ही। यहाँ तक कि बर्कली यूनिवर्सिटी में रजा रजा है, ऑक्सफोर्ड में रजा रजा है, कैम्ब्रिज में रजा है। वहां उन पर पीएचडी की डिग्री, पीएचडी की पर मकालात लिखकर डॉक्टर की डिग्री हासिल की जा रही है। हिंदुस्तान की पटना यूनिवर्सिटी हो, जेएनयू हो, एएमयू हो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, मैसूर यूनिवर्सिटी हो, बम्बई यूनिवर्सिटी, दर्जनों यूनिवर्सिटीज में रजा पे मकालात लिखकर डॉक्टरेट की डिग्रियां हासिल की गई है। यूनिवर्सिटी में रजा रजा, कॉलेज में रजा रजा, और साहब स्कूल में रजा रजा, यहाँ के प्रिस्टीन यूनिवर्सिटी अमेरिका में रजा रजा। कहां तुम रोक पाएगा? तुम तो चादर बेचने से फुर्सत नहीं तो रजा को के नाम को तू क्या चिढ़ा पाएगा? अमेरिका में रजा, हॉलैंड में रजा, श्रीलंका में रजा, मलेशिया में रजा। ऐसा लगता है कि वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। रजा के नाम का मदरसा, रजा के नाम की खानकाह है, रजा के नाम की मस्जिद है। रजा का नाम रजा अकेला था, आज करोड़ों आदमी अपने नाम के साथ लफ्ज़ रजा लगाए हुआ है। एहसन रजा, मोहसिन रजा, फला रजा। ये रजा ऐसे नहीं होता कि हम लोगों ने दलाली की और रजा का खुतबा पढ़ा तो 10 आदमी ने रजा का नाम जान गया। हम लोग पैदा भी न हुए थे तो भी दुनिया में रजा रजा का चर्चा था। हम लोग नहीं रहेंगे तो भी रजा रजा रहेगा। क्यों? इज्जत देने वाला अल्लाह है, जलील करने वाला अल्लाह है। अल्लाह के फरिश्ते हैं जो घर घर रजा का पैगाम पहुंचा रहे हैं। जो अल्लाह के दीन का काम करेगा अल्लाह उसको बुलंद कर देता है। जो अपना खाएगा और नजर सिर्फ खाने पे रखेगा उसके बच्चे भूल जाएंगे। जो सिर्फ अपना पहनेगा, अपने बच्चों को पहनाएगा, दूसरे समाज में क्या हो रहा है किसी की खबर नहीं लेगा, उनके बच्चे उसको भूल जाएंगे। अपनी जमीन, अपना मकान, अपनी गाड़ी, अपनी बेटी, अपना बेटा करने वाला उनको समाज के लोगों को क्या मतलब है उससे? उनके अपने बेटे भी उसको भूल जाते हैं। लेकिन जो मजहब का काम करता है, वतन छोड़ता है अल्लाह के लिए, रात की नींद कुर्बान करता है अल्लाह के लिए, बच्चों की रोजी की फिक्र ना करके दूसरों के ईमान के तहफ्फुज़ की फिक्र करता है, वतन छोड़ता है रब के लिए, दिन भर मेहनतें करता है रब के दीन के लिए, रब के दीन की खिदमत के लिए, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे जमीन से उठा के इज्जत के आसमान पे पहुंचा देता है। तू जिया है मेरे लिए, तू मरा है मेरे लिए, अब तेरा नाम मैं मरने नहीं दूंगा। जब तक रहेगी दुनिया तब तक तेरी अजमत का खुतबा पढ़ा जाता रहेगा। गौसे आजम पैदा हुए ईरान में, ईरान को छोड़ दिया, रात की नींद कुर्बान की, 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी, और आज डंका पूरी दुनिया में कादरियत का बज रहा है। अब्दुल कादिर अकेले थे और करोड़ों कादरी हैं जो गौसे आजम की गुलामी में जीने पर फख्र महसूस करते हैं। अब्दुल कादिर तन्हा था, वतन छोड़ा रब के लिए, रात की नींद कुर्बान की रब के लिए, अपना खाना पीना त्याग किया, अच्छा खाना पीना, सूखी रोटी खाना, दरख्त के पत्तों को खाना, और सारा काम ऐसा किया कि मदरसे को नई जिंदगी मिल गई, खतबत को नई जिंदगी मिल गई, खानका में खाते थे, पीर साहब सोते
थे और वहां पीर साहब के दिल में अल्लाह का डर डाल दिया। मदरसे में मौलवी से झगड़ते थे, उस मौलवी के दिल में अल्लाह का डर डाल दिया। बादशाह के घर में शराब और शबाब और नाचने वाली लौंडियां थी, बादशाहों के घर में तहज्जुद दाखिल कर दिया। और फिर मदरसा जिंदा हुआ, खानका जिंदा हुई, मस्जिद का निजाम जिंदा हुआ, बादशाहों के घर में तकवा पहुंचा। तो जो हर महाज पे दीन को जिंदगी मिली तो अल्लाह ने अब्दुल कादिर की जगह टाइटल मुहीउद्दीन दे दिया। या दीन का जिंदा करने वाला है, या दीन का जिंदा करने वाला। अब्दुल कादिर तुमने दीन को जिंदा किया और जब तक दीन इस्लाम रहेगा तेरा डंका बजता रहेगा। गौसे आजम का डंका आज बज रहा है। उसी तरह करीब नवाज पैदा हुए ईरान में। ईरान में बाग से बाग मिला, पंचक्की मिली, उसको बेच दिया, फिर पढ़ने निकल गए। 10, 20, 25 साल तक पढ़ते रहे। फिर आलिम फाजिल मुफ्ती हाफिज कारी बनने के बाद और किताबों को पढ़ना और है और बुजुर्गों की सोहबत में रह के प्रैक्टिकल में इस्लाम को देखना और है। आज चुके लोग किताब पढ़े और फौरन मस्जिद में आ गए, इसीलिए तकरीर से फितना पैदा होता है। और जहां कोई खिलाफे तबा बात हुई बस उसको छोड़ करके गांव से भाग जाता है। नहीं, अल्लाह का मुल्क तंग नहीं है, मैं चला जाऊंगा। मुस्तफा के गले में तो जालिमों ने चादर डाल के खींचा था। हुजूर हालत सजदा में है, जालिमों ने ऊंट की उजरी डाल दी थी और हुजूर सजदे से सर नहीं उठा पा रहे थे। दुनिया के मालिक को मुख्तार और वे काफिर तालियां बजा बजा के हंस रहे थे हुजूर की इस हालत को देखकर। सरकार तबलीग इस्लाम के लिए ताइफ गए, वहां के मक्का के लोग ही वहां रहते थे, आपके खानदान के लोग थे। उन लोगों ने हुजूर का मजाक उड़ा के बच्चों को पीछे लगा दिया, यहां तक के पत्थरों की बारिश करके लहूलुहान कर दिया। वो आका अलैहिस्सलाम को इस कदर तकलीफें हुई, किसके बदले में? तबलीग दीन के बदले में, तबलीग इस्लाम के बदले में। सरकार दो जहां ने ये तबलीग नहीं जोड़ दी कि हम अल्लाह की बात बोलते हैं लोग मुझे मारते हैं, अल्लाह की बात में बोलता लोग पत्थर बरसाते हैं। आप कहते नहीं, ये लोग मुझे जानते नहीं है। फरिश्ते आ गए, आप इशारा करें दोनों पहाड़ को मैं मिला दूं, ये सारे लोग पिस जाएं। सरकार ने कहा मैं पीसने नहीं आया हूं, मैं तो दुआए हिदायत करने आया हूं, रहमतुल लिल आलमीन बन के आए थे। तो आप उसी मुस्तफा के नाइब हैं। अब बदन में गुस्सा बहुत ज्यादा है, मजाज के खिलाफ बात हुई तो बदतरीन बातें करने शुरू कर दिया। आप उस गांव में गाली सुनकर मार खा के रहे और जिस दिन उस गांव के लोग नमाजी बन जाएंगे वो आपका तलवा धो के पी के बोलेंगे मैंने गाली दी थी तुमको, अगर तुम उसी दिन गांव से चले गए होते तो आज हम नमाजी कैसे बनते। एहसान तुम्हारा है कि मेरी गाली पे सब्र करके तुमने हम सबों को जन्नत के करीब पहुंचा दिया है। इज्जतें उस वक्त मिलती है जब गाली सुन के आदमी रहता है। जो सिर्फ किताब पढ़ेगा उसको गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा, और जो किसी वलियों की सोहबत में रहेगा वह सारा गुस्सा उसका पांव के नीचे दफन हो जाएगा। उसमें धैर्य पैदा होगा, उसमें पेशेंस पैदा होगा। तो तू तजर्बात बुजुर्गों की सोहबत में रहने से इस्लाम को प्रैक्टिकल तौर पर देखने का मौका मिलता है। वो सरकार गरीब नवाज ने इल्म हासिल किया, हाफिज कारी आलिम मुफ्ती बने, फिर 20 साल तक उस्मान हारूनी की सोहबत में उनका बिस्तर ढोया, उनका बिस्तर ढोते रहे। किसी ने पूछा कि हुजूर हिंदुस्तान के हाकिम कैसे बन गए? कहा मैंने अपने मुर्शिद उस्मान हारूनी का बिस्तर 20 साल तक ढोया है, उसी खिदमत ने मुझे मखदूम बना दिया है। आलिमों की खिदमत करनी पड़ती है, उनकी सोहबत में रहा जाता है। आलिम वो है जिसको देखो तो खुदा याद आ जाए। ऐसा नहीं कि आलिम को देखो तो गुटखा याद आ जाए, आलिम के पास रहो तो बीड़ी याद आ जाए, आलिम के पास रहो तो अखबार की पढ़ाई याद आ जाए, आलिम के पास रहो तो फिल्म का चर्चा याद आ जाए, आलिम के पास रहो तो साहब नेतागिरी याद आ जाए। वो आलिम नहीं है, वो तुम्हारे ईमान का दुश्मन है, ईमान लूट लेगा। वो अस्तहा है जो तेरे ईमान को, तेरी जान को और तेरे ईमान को लूट के खा जाएगा। आलिम वो है जिनके पास जब भी जाओ तो सुनो कि वो कहता है कि अल्लाह ने ये कहा है, हुजूर ने ये कहा है, मुस्तफा बुजुर्गों ने ये कहा है। जिनके पास बैठो तो कुरान की बात बोले, हदीस की बात बोले, दीनदारी की बात बोले, अल्लाह से डराने की बात बोले। बुजुर्गों ने कहा उस आलिम के पांव को चूम लेना, वो तुम्हारे लिए इक्सीर हयात का दर्जा रखते हैं। उससे हटना मत, वो उससे हटना मत। ऐसे लोग अगर मिल जाएं कहीं अल्लाह से डराने वाला, अल्लाह की बात करने वाला, उससे उसके करीब हो जाना या इक्सीर हयात का दर्जा रखती है उनकी सोहबतें, उनसे करीब रहना। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, पीर साहब आ रहे हैं, गुटखा लोग ले जा रहे हैं, पीड़ी ले जा रहे हैं। साहब या रजनीगंधा मेरे मुर्शिद को बहुत पसंद है। उड़ीसा के चंद जाहिल रिमोट को रखे हुए हैं कि मेरे मुर्शिद इस रिमोट के जरिए टेलीविजन चलाते थे, और वो चला है रजा और दूसरे लोगों से लड़ाई करने के लिए। जो रिमोट रखा है मुर्शिद का रिमोट है, जो मुर्शिद उस रिमोट से चैनल बदल बदल के टीवी देखते थे, और वो टेलीविजन को रखा है कमरे में। या मेरा मुर्शिद था जो टेलीविजन समाचार वो देखा करता था। समाचार में अधनंगी लड़कियां नाचती है, समाचार में निर्वस्त्र चुस्त लिबास पहन के, जैसे कोई लिबास ही नहीं पहनी हो, वो न्यूज पढ़ती है। तो न्यूज सुनना ही था तो अखबार पढ़ लेते, या टेलीविजन में देखने का क्या मतलब है? मतलब
वही है, जब दलाल किस्म के मुरीद मौजूद हों तो वहां पीर साहब के वारे नयारे होते हैं। वह खाता पीता सोता है, मुरीद बोलता है ये नमाज पढ़ने मक्का चला गया है, ये नमाज पढ़ने मदीना चला गया है। वो वहां सोएगा, मुरीद बोलेगा ये यहाँ नहीं है, उनका बदन यहाँ है और ये नमाज पढ़ने मक्का चले गए हैं। पीर साहब टेलीविजन देखेंगे, बोलेंगे वो उसकी नजर उनके चेहरे पे नहीं पड़ती है, उसकी नजर तो बहुत पहुंची हुई है, वह तो सिर्फ खबरें सुनता है, आंख टेलीविजन पे औरतें हैं, औरतों पे नजर नहीं पड़ती है। तुम जैसे दलाल रहे तो आदमी खाए भी पिए भी जिना भी करे, शराब भी पिए और कुतुब और अब्दाल भी कहला जाए, ऐसे दलाल मौजूद हैं। जहां आला हजरत के मसलक के मानने वाले जैसे फॉलोवर मौजूद रहे, अगर आलिम इल्म नहीं है तो पीर नहीं होगा, तकवा नहीं है तो पीर नहीं होगा, इनका सिलसिला वहां सरकार तक नहीं पहुंचा, पीर नहीं होगा। चाहे मुरीद क्यों नहीं हो गया हो, अगर शरीयत के खिलाफ अमल देखा तो बैत तोड़ देगा। ये कौन सिखाता है? ये बरहमनवाद को मिटाता है मसलक अहमद रजा, शरीयत और सुन्नत से करीब करता मसलक अहमद रजा। अगर इमाम गलत कुरान को पढ़ता हो नमाज में तो हर मुक्तदी को हक हासिल है कि वह इमाम को टोके, नमाज नहीं होगी। अगर इमाम ने एक सजदा किया उठ गया, मुक्तदी पीछे से टोके। ये इस्लाम सिखाता है कि इमाम अगर गलती करे तो मुक्तदी उसको टोक दे, यही इस्लाम सिखाता है। पीर अगर गलती करे तो मुरीद उसको टोक दिया करे, यह मसलक आला हजरत सिखाता है। और वहां दलाल की मुरीद खा के सोए और फिर भी मुरीद बोले कि ये काबा में नमाज पढ़ रहा है, तो ऐसे लोगों को तो वारे नयारे हैं, मस्तियां ही मस्तियां हैं। टेलीविजन को रिमोट पे रखा है तो इन लोगों ने टेलीविजन चलाते पीर को देखा है, गुटखा खाते पीर को देखा है, 24 घंटे रहकर नमाज छोड़ते हुए देखा है। लेकिन अभी 2-4 साल पहले हिंदुस्तान में एक ऐसा पीर देखा है जिस पीर को जब भी देखा तिलावत कुरान करता देखा, जब भी देखा मुफ्तियों की छुरमुट में देखा, जब भी देखा फतवे का जवाब देता देखा, जब भी देखा किताब की इमला करवाता देखा, जब भी देखा अमरे बिल मारूफ करता देखा। जामिअतु रजा में है, दरसे बुखारी दे रहे हैं, रजा गेस्ट हाउस में है, अमरे बिल मारूफ कर रहे हैं, अपने घर के अंदर हैं, अपने बेटे को बुखारी पढ़ा रहे हैं, अमेरिका में है, मुरीदों को अमरे बिल मारूफ कर रहे हैं, बिहार के देहात में है, वहां लोगों को मसलक के हक की रस्सी मजबूती से पकड़ने के लिए वाज कर रहे हैं, और वाज से फुर्सत मिली नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ने के बाद मौका मिला दुरूद पढ़ रहे हैं। यानी जब भी देखा न गुटखा खाते देखा, न सिगरेट पीते देखा, जब सोए हैं तो सोए हैं, जगे हैं तो किताब लिख रहे हैं, लिखवा रहे हैं, फतवे का जवाब दे रहे हैं, जिक्र अस्कार कर रहे हैं। इस जमाने का वह कुतुब कौन था जो गौसे आजम की याद ताजा कर गया, जो दाऊद ताई की याद ताजा कर गया? वह कौन था इस जमाने का जो हमें औलिया सालिहीन जिसकी किताबों जिसका चर्चा में किताबों में पढ़ता हो, 1000 साल पहले के बुजुर्ग, उनकी याद ताजा कर गया? वो जाती नाइबे गौसे आजम कुतुबुल इरशाद हुजूर अख्तर रजा का अज़हरी ताजुल शरिया की, कि जब भी देखा किताब पढ़ता देखा, फतवा का जवाब देता देखा। बस थोड़ी देर आप उसको बर्दाश्त कर लें। और अब मैं आपसे कह रहा हूं कि ये अजमेर के मुजाविर ने जो हरकतें की हैं, वो हरकतें वो अपने पांव में कुल्हाड़ी मारने के बराबर हरकतें की हैं। आला हजरत अपने बाप का खुतबा कभी नहीं पढ़ते हैं। आला हजरत हमेशा मुस्तफ़ा जान रहमत की इज्जत व अजमत का खुतबा पढ़ते हैं। उन्होंने करीब किया है, जो भी रजा से करीब हुआ वो बगदाद और मदीने से करीब हो गया, और जो वहां से दूर हुआ या तो नजदी वहाबी हो जाता है या दुश्मनी में राफिजी और तफजीली हो जाता है। इसलिए हिंदुस्तान में तफजीलियत का फितना आज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। एक तरफ नजदी वहाबी है और एक तरफ तफजीली और राफिजी है जो सहाबा से बुग़्ज़ करके दीन ईमान लोगों का छीन रहे हैं, और एक तरफ वो नजदी वहाबी है जो सुन्नियों का ईमान लूटने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में कौन सी ताकत आपके पास है, कौन सा हथियार आपके पास है जिसको लेकर के आप इन दोनों महाज पे जंग जीत सकते हैं? उस ताकत का नाम इमाम अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी है, उस ताकत का नाम मसलक रजा है। इसलिए कि रजा भी दूसरे बुजुर्गों की तरह एक बुजुर्ग होते जो खाते पीते और चंदल चादर गागर करते और इंतकाल कर जाते, तो सिर्फ उर्स लगता और 2-4-5 हजार उनके मुरीद आते, चादर चढ़ा के संदल का जुलूस निकाल के चले जाते। उसका चर्चा आज जलसे में नहीं होता, उनका सलाम लाखों मदरसे में नहीं पढ़ा जाता, उनकी तहरीक अमेरिका से लेकर यूरोप तक मुसलमानों के ईमान को ताजा करने में मदद नहीं करती। मगर चूंकि रजा ने 1000 की
करीब किताबें लिखकर वो हथियार हमको दिया है। आज इल्म गैब पर मुनाजरा ऑस्ट्रेलिया में होगा। हथियार कहां से जाएगा? हथियार बंदा के सुदराज के यहाँ से जाएगा या खुद गरीब नवाज के यहाँ से जाएगा? गरीब नवाज अजमेर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के यहाँ हाजिरी देंगे, वहां दुआ कबूल होती है। वहां रजा ने कहा है कि जो दुआ कबूल होने की जगह है उसमें रोज़े गरीब नवाज एक बहुत बड़ी जगह है जहां दुआ कबूल होती है। यह बोलता है रजा ने गरीब नवाज की शान में कुछ नहीं लिखा। मैं कहता हूं सालिम 1 लाख मनकबत एक पल्ले में रख दे और अहमद रजा का एक फतवा एक पल्ले में रख दे। वह फतवा यही था कि रजा के बाप ने कहा दुआ की कबूलियत की जगह है अरफात। कबूलियत की जगहों में से एक जगह है मुज़दलिफा, एक है मिना, एक है सफा, एक है मरवा, एक है मिलन अफजरैन, एक है मुस्तजाब, एक है मुल्तजम, एक है बाबे काबा, एक है हतीम, एक है मिसाबे रहमत के नीचे, एक है मुस्तजार, एक है मुस्तजाब, एक है मस्जिद हराम और मदीने में जबल उहद है जहां दुआ कबूल होती है। बकी शरीफ में दुआ कबूल होती है और रोज़े रसूल पे दुआ कबूल ना हो तो कहां दुआ कबूल होगी? और ये कहा उसके बाद लिखा जिनके पास पैसे नहीं है वो मदीना कैसे जाए, वो अरफात कैसे जाए, वो मुज़दलिफा कैसे जाए? गरीब नवाज ने हम गरीबों का ख्याल करते, आला हजरत ने हम गरीबों का ख्याल करते हुए कहा कि एक मकाम का इजाफा मैं इसमें और करता हूं। 28 मकामात मेरे वालिद ने दर्ज किए, 29वीं जगह मैं उसमें इजाफा करता हूं कि हिंदुस्तान में वह रोज़े गरीब नवाज है जहां दुआ कबूल होती ही होती है। यह तजर्बा मुझे भी है, आपको भी है, सारे हिंदुस्तानी को है। जो दुआ कहीं कबूल ना हो वह रोज़े गरीब नवाज के करीब वो दुआ कबूल हो जाती है। 1 लाख मनकबत एक तरफ, अहमद रजा का एक जुमला एक तरफ। तुमने कैसे बोला कि उसने ऐसा नहीं लिखा है? वह तो 1 करोड़ की बात लिख दी है, 1 करोड़ फतवा पे भारी फतवा दे दिया है। रोज़े गरीब नवाज के करीब जो दुआ करे वह दुआ कबूल होती ही होती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मोना इल्म गैब पर किताब नहीं लिखी है गरीब नवाज ने, इल्म गैब पर किताब नहीं लिखी है गरीब नवाज ने। मैं अजमेर जाऊंगा, मुरादें पूरी करूंगा, मगर मुनाजरा होगा इल्म गैब के उन्वान पे हॉलैंड में, तो किताब कहां से जाएगी? मुनाजरे में खिताब नहीं होता है, मुनाजरे में किताबों की दलील दी जाती है। मुनाजरा मैदान जंग है, उसके लिए हथियार चाहिए, वो हथियार किताब है जिससे मुनाजरा जीता जाता है। इल्म गैब पे मुनाजरा हो ऑस्ट्रेलिया में, हथियार कहां से जाएगा? हथियार मखदूम बिहारी के यहाँ से जाएगा? नहीं नहीं, वहां जाएंगे दुआ करेंगे दुआ कबूल होगी। हथियार अजमेर से जाएगा? नहीं नहीं, अजमेर जाएंगे बस सुल्तानुल हिंद है वहां दुआ करेंगे। पर हथियार बन के अद्दौलतुल मक्किया नामी किताब वो अहमद रजा की लाइब्रेरी से जाएगी, वो हथियार वहां जाएगी। बशरियत और नूरानियत के उन्वान पे मुनाजरा श्रीलंका में होगा, किताब अहमद रजा की जाएगी। मुनाजरा हुजूर को तसर्रुफात करने की सलाहियत है या नहीं है, वो मुनाजरा इस टॉपिक पे अमेरिका में होगा, किताब अहमद रजा की लिखी हुई जाएगी। तो जब तक ये फितने वहाबियत रहेगा और जब तक रजा की किताब से मुनाजरा जीता जाता रहेगा उस वक्त तक डंका खाने और तोन ऊंचा करने वाले का नहीं बजेगा। जब तक ये हथियार रहेगा रजा आला हजरत, डंका आला हजरत का बजता रहेगा। जो जिन्होंने 1000 के करीब किताबें छोड़ी, हथियार दिया है, और जिनका हथियार से मैं जंग जीतता हूं, डंका रजा का बजेगा ना कि खाने और सोने वाले का बजेगा। इसे बहुत सारे जाहिल मुजाविर और जाहिल सज्जादगार वो अपने बाप का नाम नहीं सुनते हैं, तिल मिला जाते हैं। तू खाता है, तेरा बाप खाया था और फिर वो अपने खानकाह में मर गया, सो गया। रजा खाया नहीं है, वह 24 घंटे में 2 घंटे सोता था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी निचोड़ के रख दी, रोजाना एक किताबें लिखता था कि वो इंतकाल कर भी गए तो उनकी किताबों से करोड़ों को जिंदगी और रोशनी मिलती रहेगी। तो जिसकी किताबों से दीन का काम हो रहा है तो अल्लाह का वादा है व इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुमने अल्लाह के दीन की मदद की तो अल्लाह तेरी मदद करेगा। जो अल्लाह के दीन का काम करता है अल्लाह उसे सौदागरान से उठा के इज्जत के आसमान पे पहुंचा देगा। दीन का काम जो भी करेगा अल्लाह उसे इज्जत देगा। ये इस टॉपिक को मैं यही विराम देता हूँ, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। खूब हमारे बच्चों ने देख लिया, हमारा टॉपिक है कुरान करीम की आयतों को पढ़ना, उसमें गौर व फिक्र करना। लेकिन तमहीद ही मेरी इतनी लंबी हो जाती है, कभी कभी मैं असल टॉपिक पे बोल ही नहीं पाता हूँ। मैंने सोचा था कि कुरान करीम की 2-4 आयतों की मैं तिलावत करूँ, उसमें तदब्बुर करूँ, गौर व फिक्र करूँ, इन आयतों से हिदायत का नूर हासिल करूँ। किस तरीके से कुरान इल्म व हिकमत का भंडार, इल्म व हिकमत का खजाना है। जो
किस कदर कुरान करीम की तिलावत से रूह को तक़वियत मिलती है, सीने को रोशनी मिलती है और जिंदगी गुजारने का एक सलीका मिलता है। इसलिए मैं तो 4-5 आयतों की तिलावत करना चाहता था। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं नहीं 4 नहीं 5 कम से कम एक ही आयत की मैं तिलावत कर दूं, ताकि पता तो चल जाए कि कुरान करीम में कौन कौन से हक़ाइक़ मौजूद हैं। और क़यामत आ जाएगी, दुनिया की सारी ताक़ूती ताकतें मिलकर कुरान मिटाने के लिए एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगी, फिर भी वह कुरान करीम के बढ़ते हुए कदम को रोक नहीं पाएंगी। कुरान करीम इस तहकीकी दुनिया में यानी साइंसी दुनिया में इस कदर साइंसदानों की तहकीक का मौजू बना हुआ है कि जो करीब से कुरान पढ़ता है उसका सीना हिल के रह जाता है। कुरान करीम का मुताला करने वाला जो भी मुताला करता है उसकी आंखें टपटपा जाती हैं, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुरान का मतलब ही है वो किताब जो लोगों को बुलंद कर देती है। कुरान से जो अच्छा सलूक न करे कुरान उसे पस्त कर देता है। हुजूर कहते हैं इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताब अक़वामा व यदउ बिही आखरीन। अल्लाह इस किताब के जरिए कुछ लोगों को बुलंद कर देता है, कुछ लोगों को पस्त कर देता है। और अल्लाह ने दिखा दिया जो बकरी के चराने वाले थे अरब के, जो खाना बदोश जो अपने कांधे पे घर लेके चलने वाले थे, जिनके पास न दुनियावी दौलत थी, खाने पीने का जरिया भी नहीं था, लेकिन उन लोगों ने जब मुस्तफा का साथ दिया, हुजूर पर ईमान लाए, कुरान करीम को सीने से लगाया, कुरान पाक को पढ़ा, उस पर गौर किया, अपनी जिंदगी में कुरान की तालीमात को उतारा और फिर दुनिया में फैल गए कुरानी हुकूमत कायम करने, कुरानी निज़ाम की तबलीग के लिए फैल गए। अल्लाह ने ईरान उनको दे दिया, अल्लाह ने मुल्क शाम उनको दे दिया, अल्लाह ने मिस्र उनको दे दिया, अल्लाह ने उसके लिए रूम की जमीन हमवार कर दी। अल्लाह ने उन लोगों को हिंदुस्तान जैसा मुल्क अता कर दिया। जब मोहम्मद इब्न कासिम 99 हिजरी में हिंदुस्तान का रुख करते हैं तो 1000 साल तक हिंदुस्तान की जमीन, वो महान पुराना हिंदुस्तान जिसमें पाकिस्तान भी था, जिसमें बांग्लादेश भी था, जिसमें श्रीलंका का कुछ हिस्सा भी था, जिसमें बर्मा का हिस्सा भी था, जिसकी आखिरी सरहदें अफगानिस्तान के समरकंद और बुखारा तक मिलती थी, महान विशाल हिंदुस्तान, वह हिंदुस्तान मोहम्मद इब्न कासिम ने कदम रखा। राजा ताहिर जुल्म कर रहा था, मुसलमानों की एक बेटी ने आवाज दी, कत्ल की थी उन्होंने अरबिस्तान में कि मेरे भाई मुझे बचाओ, मुझको तंग किया जा रहा है। अपनी बहन अगर की इज्जत लुटती रहे, आज बच्चे देखते नहीं है, उनका हाथ नहीं पकड़ते, मदद नहीं करते। इस्लामी बहन कहां भाई अरब में, कहां बहन राजा ताहिर की कैद में। मोहम्मद इब्न कासिम 18 साल जवान, वो भी जवान तो था, उनके सीने में भी दुनिया की ख्वाहिशात थी, मगर हमारी ख्वाहिशात कुछ और है, फिल्मी ख्वाहिशात, दुनियावी ख्वाहिशात, जिसने हमारे बदन की सारी एनर्जी को जला के राख कर दिया। मोहम्मद इब्न कासिम 18 साल जवान, नौजवानों की एक टीम तैयार की, बादशाह वक्त से परमिशन लिया, वो वहां से चले हिंदुस्तान की तरफ। हिंदुस्तान में कटीली राहों, संगलाख रास्तों को पार करता हुआ हिंदुस्तान आया। इरादा नेक था, मेरी बहन उस जालिम के कैद खाने में है, उसको आजाद करवाना है। उस बहन ने मुझको आवाज दिया है, वो अपनी हकीकी बहन नहीं, वो बहन इस्लामी बहन थी, कलमा पढ़ने वाली बहन थी, उसने आवाज दी थी मेरी आबरू को बचाओ। मोहम्मद इब्न कासिम नौजवानों की टीम लेके हिंदुस्तान के सिंध आ गए। अब समझ में नहीं आ रहा था कि राजा ताहिर की फौज से कैसे टकराऊं, लाखों की तादाद में फौज है, इधर मुट्ठी भर जवानों की एक छोटी सी टीम है, कैसे टकराए, इसी सोच और फिक्र में थे। चूंकि इरादा नेक था, कदम बढ़ा दिया था, जो अल्लाह का नाम लेके अच्छे इरादे से कदम बढ़ा दे, अल्लाह की मदद उनका इस्तेमाल करती है। आप पहले आगे बढ़ के तो देखें, आप बोल के तो देखें, आप घर से निकल के तो देखें। हम तंग नजर हो गए, हम बुज़दिल हो गए, हम कामचोर हो गए, हम बीवी बच्चे अपने घर मकान से ऊपर उठकर कुछ नहीं सोचते हैं। नतीजे में अल्लाह की मदद हमसे रुखसत हो गई, हम जलील हो गए अपने घर में, खाते खाते मर रहा है, कोई साहब घर में खेती बाड़ी करते करते मर रहा है, कोई बेकसी के आलम में मर रहा है, कोई शादी की पार्टी में नाचते नाचते मर रहा है। मरना तो सबको है, अपने लिए मरना और है, दीन के लिए मरना और है, नाचते नाचते मरना और है, कुरान पढ़ते पढ़ते मरना और है, डांस की महफिल में मरना और है, सीरत के जलसों में मरना और है, एक्सीडेंट करके मरना और है, हालत सजदा में मरना और है, शराब पीते पीते मरना और है, जिक्र इलाही करते करते मरना और है। अगर दुनिया दुनिया करता रहा मर गया तो सीधे जहन्नम पहुंचा, और अल्लाह अल्लाह करता रहा मौत आ गई तो सीधे जन्नत पहुंच गया। इसलिए हमें जब मौत इतनी सस्ती हो गई है कि रास्ता चलते शादी की महफिल में हर जगहों पे मौत आ रही है, तो आदमी अपनी दुनियावी मसरूफियात घटा करके कोशिश करे कि नेक काम ज्यादा करे, ताकि मौत आए तो मस्जिद में आए, मौत आए तो जलसे में आए, मौत आए तो कुरान पढ़ते आए, मौत आए तो बच्चों को पढ़ाते आए, मौत आए तो दीन सिखाते सिखाते आए, मौत आए तो जिक्र दुरूद करते हुए आए। इसलिए
ज्यादा टाइम मस्जिद में, ज्यादा टाइम मदरसे में, ज्यादा टाइम जलसे में, ज्यादा टाइम रिस्क के हलाल की तलाश में, ज्यादा टाइम अपने बाल बच्चों के दरमियान बैठकर दीनी गुफ्तगू में। क्योंकि आजकल मौत सस्ती हो गई है, कोई बाइक चला रहा है उसी में मर रहा है, कोई नाच रहा है उसी में मर रहा है, कोई गुटखा खाया अंदर नहीं गया उसी में मर रहा है, कोई गोली खा रहा है गोली अंदर नहीं गई उसी में मर रहा है, कोई सो गया सुबह सवेरे उसकी लाश निकल गई। आज जवान ज्यादा मर रहे हैं, बूढ़े कम मर रहे हैं। इसलिए जवानों को यह कहना कि बुढ़ापे में कोई काम तो नहीं रहेगा, इबादत करेंगे, ये गलत है। क्योंकि आज जवानों की मौत कसरत से हो रही है। तुर्की के मलबे में वह लोग दब गए जो कसरत से जवान थे, जिनकी लाशें सड़ गई, आज तक लाशें सड़ी हैं, कोई निकालने वाला नहीं है। मुमकिन है कि मैंने कहा था ना कि 25 साल कमाया, घर बनाया, डीएम बना, छोटा सा घर बनाया, सऊदी अरब गए, छोटा सा घर बनाया, 25 साल तकरीर की पैसा मिला, 50 लाख का घर बनाया, एक घर बनाया और किसी खबर के वही घर उसके लिए कब्रिस्तान बन जाए, वही उसी घर के मलबे में वो दफन हो जाए। 10-10 मंजिला मकान उन्होंने बनाया था तुर्की वालों ने, खूबसूरत मकान जिसके दरवाजे इतने कितने कीमती के 10-10 लाख रुपए के एक दरवाजे थे। क्या खबर थी वो अपनी कब्र बना रहा है, क्या खबर थी वो अपनी कब्र की तामीर कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला गाहे बगाहे जलजला भेजकर दूसरे बचे हुए बंदों को डराता है कि जिस जमीन पे गुनाह ज्यादा हो जाता है, जहां पाप ज्यादा होता है, जहां दाढ़ी मुंडाई ज्यादा होती है, जहां औरतों में ज़िना करवाने का रुझान पैदा होता है, शौहर में दिल नहीं लगता और देवर और समाज के दूसरे छोकरों में दिल लगाती है, वहां जलजला आता है। जहां मर्द को अपनी बीवी में लज्जत नहीं मिलती, वह दूसरी अपनी साली, अपनी कजिन, अपनी सन बहन और समाज की दूसरी नापाक किस्म की खलीस और खबीसा औरतों को देखकर उसके चेहरे की चमक दमक देखकर माइल होता है, वहां जलजला आता है। जहां इस्लामबाजी की कैफियत ज्यादा हो वहां जलजला आता है, जहां सुन्नतों का कत्ल हो वहां जलजला आता है, जहां लोग पानी कम पिए, शराब पिए, वहां जलजला आता है। इसलिए उस जलजले में जो दबा तो मर गया, जो हालत ईमान में मरा वो तो शहादत की मौत मर गया। क्योंकि आया है किताबों में, जो न समंदर में सफर करे और मर जाए और डूब के वो शहीद कहलाता है, जो दीवार के मलबे में दब जाए वो शहीद कहलाता है। जो साहिब ईमान थे वो मलबे में दब गए वो तो मर गए, लेकिन दूसरों के लिए एक मकाम इबरत है वो जलजला। आज उसका चमन गिरा है, कल तेरा चमन गिरेगा। आज वो मलबे में दबा है, कल तुम